हाय माय ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। यहाँ पे पाइल 1 है, पाइल 2 है, आपको इसमें से एक चूज़ करना है, ठीक है। और ये ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बिना टाइम वेस्ट करे हम ये बताना चाहते हैं कि जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करे उसको जाने दीजिएगा। नाउ द टॉपिक ऑफ द पाइल इज़ कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आने वाला फैब उसमें क्या लेकर आने वाला है, जो फरवरी आने वाला है, कैसा आपका वो मंथ होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। तो टॉपिक ऑफ द डे इज़ कि ये जो आने वाला फरवरी 2024 है, ये आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। सो मंथली रीडिंग है, ध्यान से देखिएगा, जो गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिएगा और जो गाइडेंस निकल के आएगी वो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप चूज़ कर लीजिए, दिस इज़ पाइल 1। जो भी बॉक्स, ये गिफ्ट बॉक्स है आपके लिए, इसमें कुछ चार्म्स हैं जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, तो आप देख लीजिए। सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, होप यू चूज्ड। नाउ पाइल 2 हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ के कार्ड्स जो हैं वो मैंने पहले ही शफल कर लिए थे अच्छे से, क्या क्या आता है देखते हैं आपके कार्ड में। This fab, what's coming towards you? Pile 1. This fab. Absolutely wonderful fab. वाह। सो रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, सब चीज़ों के लिए आ रहा है। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे यहाँ रिसीव हो रहे हैं। लेट्स एडजस्ट द कार्ड फर्स्ट एंड एडजस्ट द कैमरा। तो इन फैब के कार्ड्स ने तो मेरा ये जो टेबल है ये बहुत सुंदर कर दिया। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या है। भाई, आप इस तरह के एक ब्लैक होल में अपने आप को पाते हो, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं और उनका एंड कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ साइकिल। 5 ऑफ कप्स आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सो आपने अपने आप को ओवर थिंकिंग की दुकान बना रखा है पास्ट कुछ डेज से, और इस फैब में आप इस चीज़ों से निकलने वाले हो। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आई है, ये जो ओवर थिंकिंग है इससे हट के प्रैक्टिकल बनिए, इमोशनल कम बनिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा होइए। अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें लेना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में तो चीज़ें आपके लिए कैसे हो जाएंगी, द फूल की तरह। कभी कभी थोड़ा केयरलेस होना भी ठीक रहता है, पर बहुत ज़्यादा केयरलेस भी नहीं होना चाहिए। अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर तो आप बिल्कुल केयरलेस हैं। यहाँ पे वाटर दिख रहा है, इस लेडी ने एक डंडी को पकड़ रखा है, ठीक है। होप कार्ड आपको दिख रहा हो। तो इस स्टिक को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और टिल्ट हो रखी है। यहाँ पे ग्रिप, ये छोटी सी ग्रिप ने ही इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये जो छोटी सी ग्रिप है ना, ये होप है। तो ये होप ही जो होती है, आपको जो पावर आपको उठा के दोबारा जगा के बोलती है नहीं चलो, गिरना नहीं है। तो ये जो इमोशनल हेल्थ आपकी है, जो भी आपने बहुत वीक कर ली है कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, अभी क्या है, आपको उसको अपलिफ्ट करना है। जितना अपलिफ्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी इमोशनल हेल्थ को, माइंड को ट्रेन कीजिए राइट वे में, राइट तरीके से। और जो अपने होप अपनी ज़िंदगी में रखी हुई है, ठीक है, उस होप को रहने दीजिए। वो होप बहुत अच्छी है। थोड़ा लॉयल्टी आपको चाहिए लाइफ में, आपके पर्सन से, आपके अराउंड पीपल से। वो आपको नहीं मिलती है तो आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा अपने आप को सोचने लगते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिख रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में इस फैब में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आप अपने टाइम जो आपने अपने साथ बिताया है वो लोन, अकेला, अभी आप उसको जीने वाले हैं कि भाई जो मेरा ये टाइम है मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ में फैब में क्या हो रहा है, पाइल 1, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर फॉर यू। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये वीडियोस देखती हैं मेरे, तो उनका अगर प्रेगनेंसी का रिलेटेड कोई इशू है या वो बहुत टाइम से कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो दिस फैब इज़ अ ऑसम मंथ फॉर देम। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे एक वुमेन देख रहे हैं जिसके स्टमक पे एक अर्थ दिखाई गई है। तो कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही जीवन है, इसको बाहर मत तलाशिए। फैब में मुझे लगता है काफ़ी पाइल 1 आप लोग इमोशनल पर्सन हैं जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ किया है। आप लोगों को ड्रीम्स काफ़ी आते होंगे, ड्रीम्स में गॉड दिखते होंगे, ड्रीम्स में आपको काफ़ी इंट्यूटिव चीज़ें, ड्रीम्स आते हैं जिससे आप फॉलो करके काफ़ी कुछ अचीव हो जाता है आपसे। तो मुझे लगता है आप थोड़े एक्सप्रेसिव कम हैं और
चीज़ों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए चीज़ें आपके लिए बेस्ट नहीं हो पाती हैं। तो पाइल 1, इस चीज़ के लिए वरिड मत हो और अपने अंदर अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू नो आवर सेल्फ। सो नाउ, तो प्रेगनेंसी न्यूज़ है, ये कार्ड दिखाता है गुड न्यूज़, गुड ऑफर्स, न्यू बिगनिंग, इमोशनल हेल्थ गुड। ठीक है, अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो फैब में आप इस मंथ, जो अपकमिंग मंथ है फैब, इसमें आप स्लीप अपनी अच्छे से पूरी कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर फॉर यू। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल। सो दिस कार्ड, ये पर्सन अपने डॉग के साथ बैठा है, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है क्योंकि इसको पता है मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास एक सोच है, होप है, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्प आ जाएगी। अगर कई लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई एक आइडिया उनके दिमाग में आया तो गो फॉर दैट। कई लोग अपना बिजनेस शुरू करेंगे। पाइल 1, आप लोग अगर सोच रहे हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। दिस इज़ द येस कार्ड। ऑल्सो आपका जो ये जो दाढ़ी दिख रही है ना वाइट कलर की इस पर्सन की, ये एक्सपीरियंस को दिखाती है इसके। तो ये इतना एक्सपीरियंस बंदा है, तो इसको ये अपनी, आप जो एक्सपीरियंस हो और ये आप सीख रहे हो अपनी लाइफ से, तो आप एट द एंड ऑफ द फैब इतने एक्सपीरियंस बंदे बन जाओगे। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है कि आप मनी अर्न करना शुरू कर दोगे। मुझे आपकी तरफ एक न्यू जॉब ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ये अब्रॉड से भी हो सकता है, बाहर देश से भी हो सकता है। आपका मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है, कई लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी जॉब है, वो प्रोटेक्टेड जॉब है, लॉन्ग टर्म आप इसको करेंगे, जल्दी से नहीं छूटेगी। एंड दिस इज कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल। सो आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने अपने आप को बहुत आइसोलेट रखा है, लोगों से दूर रखा है, और आप अपने ना इमोशंस को बड़ा छुपाते हो। जैसे ये लेडी अपने पर्स को छुपा रही है, आप देख सकते हो। इसी तरह आप अपने इमोशंस को इस तरह से हाइड करते हो। आपको डर लगता है लोगों को पता चलेगा, ये भीड़ नहीं समझेगी आपको। कुछ सीक्रेट हैं जो आपने हाइड रखे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने, पास्ट है जो उसको दबा के रखा हुआ है। तो ये जो होल्डिंग बैगेज लेके आप चल रहे हो ना, इसको हटाइए, आँखों को ओपन कीजिए। नया सवेरा, नया उजाला आपका वेट कर रहा है। नया सवेरा और नया उजाला आपका वेट कर रहा है। एंड नाउ 7 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रो है, यहाँ पे ये आदमी है, मुंह इसका ढका हुआ है। ठीक है, तो कई लोगों के ऊपर जो किसी ने स्पेल किया हुआ है वो चीज़ हटने वाली है। ठीक है, ये पर्सन इससे अवे जा रहा है। ये कुछ खतरनाक स्पेल था जो आप लोगों के ऊपर हुआ है, नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है आपके पास्ट लाइफ में, पास्ट ईयर्स में आपके ऊपर। तो वो चीज़ आपसे इस फैब में हटने वाली है। तो मुझे लगता है ये वंडरफुल चीज़ है आपके लिए। इसको एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए और ये कहिए कि ये ब्लैक मैजिक मुझसे दूर चल जाए। अगर आपके पर्सन पे किया है तो उसके ऊपर से भी हटने वाला है। ये हिडन पर्सन है, हिडन एनिमी है, हाथ में इनके एक चाकू दिख रहा है। सो ये पर्सन जो है ये रात को मून टाइम पे ये स्पेल यूज़ करता है। जिनसे रेजोनेट हो वही करना, जिस पे बिलीव नहीं करते वो उसे जाने दीजिएगा। तो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि दिस पर्सन, एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसने स्पेल किया है आपकी लाइफ में, जिसने आपके तरफ नेगेटिविटी थ्रो की है। तो थोड़ा अपना और आप क्लीन कीजिए। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कपूर जला सकते हैं अपने घर पे। एंड नाउ लास्ट कार्ड, टू द हाई प्रीस्ट, नंबर 2 है ये कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी ना ऑरा बैलेंस हो रहा है। ये जो मैजिक हट रहा है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी जो एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड से आप हाई प्रीस्ट की एनर्जी में आने वाले, ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप अपने आप को जानेंगे, जहाँ आपके शिव शक्ति मीट होंगे। मुझे लगता है आप योगा में, धार्मिक, स्पिरिचुअल में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है इस चीज़ के लिए। दूसरा, आप मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो उसे प्रैक्टिस कर दीजिए, करते रहिए। योगा टीचर आप हो सकते हैं, या फिर आप कोई प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। किसी चीज़ पे आपका बहुत बड़ी पकड़ है, ऐसा फील्ड आप लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं। आप लोग इंट्यूटिव हैं और आपका यिंग एंड यांग एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। तो यू लेफ्ट एंड राइट साइड जो आपको बैलेंस होता है, शिव शक्ति, वो बैलेंस है आपका और इस फैब में होने वाला है। तो आप एक बहुत ही बैलेंस, एक्सपीरियंस्ड पर्सन निकल के आने वाले हैं। जितना भी जनवरी में आपकी लाइफ में एक बैगेज
आप कैरी करते आए हैं उस बैगेज को आप हटाने वाले हैं। तो मुझे लगता है फरवरी जो आने वाला है ये फैब मंथ, इसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस है। तो सिर्फ छोटा सा ही 98 डेज़ 28 और 29 डेज़ है, तो बहुत ही छोटा सा 28 एंड 29 डेज़ का फैब। लेकिन मुझे लगता है ये एक पूरी जर्नी आप इस मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पाइल 1, congratulations, there is a lots of good news coming towards you. That's a marriage proposal, that's pregnancy news, that's a new job offer. You move on from the critical situations now, you leave the packages and move forward. आप एक हाई प्रिस्ट की एनर्जी में जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली हैं। तो पाइल 1 प्लीज़ क्लेम दिस। नाउ वी फाइंड आउट योर गिफ्ट। तो देखते हैं इस बॉक्स में आपके लिए क्या क्या आया है। सो फर्स्ट इज़, ये डाइस निकाल लेते हैं, वरी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, चिंता में रहते हो, तो फरवरी में आप ये चिंताएं लेट गो करोगे, ये चिंताएं आपकी ख़त्म होने वाली है और आप बहुत ही शाइन करते हुए बाहर आएंगे हर तकलीफ़ और दुख से। तो दिस इज़ हियर, आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज़ अ बैच, आपको कोई रिकग्निशन मिलने वाला है अपनी जॉब में, अपनी करियर फील्ड में। लोग आपको प्रेस करेंगे, गोइंग टू बी अ पॉपुलर। कंग्रेचुलेशन पाइल 1। ओके, व्हाट हैपन, दिस इज अ कलर ऑफ पर्पल कलर। सो यहाँ पे हाई प्रिस्ट का कार्ड है, तो आई कैन से दैट आपका जो क्राउन चक्रा है ओपन होने वाला है अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है। पर्पल लाइट ऑल्सो इंडिकेट द पॉजिटिविटी, द क्लीन ऑरा, तो ठीक है। और जो लोग एमेथस पहनना चाहते हैं पाइल 1, तो आप लोग एमेथस पहन सकते हैं, ठीक है। दिस कलर इज ऑल्सो शोज एमेथस स्टोन कलर, सो एमेथस आप पहन सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हैं, ये आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके बेबी के हो सकते हैं। JTI, अगेन I, इसमें कुछ वर्ड भी बन रहा हो तो आप बना सकते हैं, Q, एंड द लास्ट वन इज S। यहाँ पे एक केज है, ठीक है। इस केज में आप अपने आप को, कोई आपको डालना चाहता है मैनिपुलेशन के थ्रू या फिर आप स्पेल करके, आप इस केज में नहीं आएंगे। फैब में अगर आप इस केज में रहे हैं तो आप एक चिड़िया की तरह, परिंदे की तरह उड़ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। न्यू लव एंटरिंग इन योर लाइफ, वाह वंडरफुल चार्म। तो यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। पाइल 1, आप लोगों के आपके पार्टनर से मुलाकात होने वाली है। मैरिज अगेन इज़ देयर, लव इज़ देयर, लव एंटरिंग इन योर लाइफ, वंडरफुल, कंग्रेचुलेशन, एंड देयर इज़ अ की ऑफ सक्सेस। सो अब और क्या चाहिए, सक्सेस की गॉड ने आपके हाथ में दे दी, अब आपको और क्या चाहिए। जस्ट गो एन्जॉय योर लाइफ। आई थिंक दिस चार्म्स आर वंडरफुल। थोड़े से हैं लेकिन बहुत कुछ कह रहे हैं। तो 8 कार्ड मैंने यहाँ पे रिमूव किए हैं पाइल 1 आपके लिए, और कुछ चार्म जो बिल्कुल क्लियर आपको मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है कहीं भी। सब कार्ड डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, सब चार्म्स डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, और आपको समझने में भी कुछ ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे समझने के लिए। समझना है अपने आप को, समझना है अपने पास्ट बैगेजेस को हटाना। केयरलेस एनर्जी से बाहर आइए, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, और पास्ट बैगेजेस से बाहर आइए। 3 गाइडेंस आपके लिए इस पाइल में निकल के आई है। तो पाइल 1, योर वरी इज़ गोइंग टू बी एंड। आई थिंक यू गोइंग टू बी टर्न, मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी टर्न होने वाले हो आफ्टर दिस फैब एंड, जो कि आपको आगे जाने में बहुत मदद करेगी। जैसा आप सोच रहे हो लाइफ को आगे जीने का, करने का, वो सब आपकी लाइफ में आ रहा है। तो मुझे लगता है पाइल 1, दिस इज़ द वंडरफुल रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ क्लेम इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड चलते हैं पाइल 2 की तरफ। थैंक यू बीइंग हियर टिल द एंड, पाइल 1। हाय पाइल 2, वेलकम अगेन हियर। हम रीड करने वाले हैं आपके कार्ड्स। ये फैब मंथ आपके लिए क्या लेने वाला है, मंथली रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाइएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इन दिस फैब। ये आपके गिफ्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे बॉक्स को। पहले हम आपके 8 कार्ड जो मैंने रिमूव किए हैं उसको देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 4 द एम्परर, Ace of Wand, 21 the World, 4 of Cups,
फाइव ऑफ स्वॉर्ड and judgment. Okay, pile 2, there's a lots of mixed energy I can receive here. Hope you see all the card. Without delay, let's move on for the first card. Okay, क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? ठीक है, यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे एक पर्सन है जो मुंह को छुपाए हुए है और यहाँ पे है की। क्या देर है इसको खड़े होके इस की को यहाँ पे इस लॉक पे लगाने की और दरवाज़ा ओपन कर देने की, बट क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है. नो मूवमेंट इज़ देयर. दिस पर्सन इज़ सिटिंग एंड विथ सॉरो, जस्ट अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, अपनी ख्यालों में डूबा हुआ है, अपने ही आप को देखे जा रहा है, अपने उन दुखों को ही रीगेन कर रहा है, रिवाइंड कर रहा है, रिपीट कर रहा है पास्ट मेमोरी को. तो इज़ दिस यू? इफ़ यू आर दिस लाइक दिस, उठो, ये की उठाओ, दरवाज़ा खोलो, नई लाइफ आपका एंटर, आप नई लाइफ साइकिल में एंटर कर जाओगे. तो आपको ज़रूरत है इस तरह की डिप्रेशन एनर्जी में बाहर आने की, और इस फैब में ये होगा. तो रीडिंग ये नहीं है कि आपको क्या करना है, रीडिंग ये है कि क्या होगा. तो आप अगर इस एनर्जी में रहते हैं तो आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, उठेंगे और लॉक खोलेंगे और एंटर करेंगे एक नए फेस पे. तो मुझे लगता है इस फैब में 5 जो डेट है फैब में, उसके बाद आप एक नई लाइफ साइकिल में एंटर कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ ऐसा भी आया है आपके लिए कि पाइल 2 कि 9 ऑफ स्वॉर्ड. यहाँ पे आप लोग बहुत जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने मतलब पर्सन जो है यहाँ पे उसने भी मुंह छुपा रखा है, यहाँ भी मुंह छुपा रखा है. सो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप बहुत शॉक्ड रहे हैं. पास्ट 23 ईयर्स आपके अच्छे नहीं रहे हैं और 2023 भी आपका अच्छा नहीं रहा है. तो आपने ये सोच लिया है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं सकता है. तो आप इस पास्ट बैगेज को दूर करेंगे और इस इमोशनल हेल्थ से बाहर आएंगे. आपको हो सकता है कुछ ड्रीम्स आते हों जो पैनिक ड्रीम हो, फेयरफुल थॉट्स हो, तो इनसे आप बाहर आने की कोशिश करेंगे. आपको रेड कलर नहीं पहनना है, ठीक है. और आफ्टर 4 फैब आप फील करेंगे एम्परर की तरह. देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी है आपकी पास्ट की. लुक एट द कार्ड, थोड़ा क्लोज दिखाते हैं आपको. ये एनर्जी है जहाँ पे एक वुमेन बिल्कुल होपलेस होके बैठी है और यहाँ पे किंग की तरह एक पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है. तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर फीलिंग, समझ रहे हो. तो आप इस फरवरी में अपने आप को एम्परर की तरह फील करेंगे और बाहर आएंगे उन तकलीफ़ों से, दुख से जिन्होंने अब तक आपको प्रॉब्लम दिया है. एस ऑफ वॉन्ड, लुक एट द कार्ड, हाउ ब्यूटीफुल द कार्ड इट इज़. आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है जिससे कि आप इंट्यूटिव बन रहे हैं. आपको ये पता चल रहा है कि चीज़ें एक्चुअल में क्यों हुई, पास्ट में ऐसी चीज़ें क्यों हुई. आपको एक क्लैरिटी मिल रही है. हो सकता है आप शिव के भक्त हो सकता है आपने लॉर्ड शिव को कभी जल चढ़ाया हो, तो ये ब्लेसिंग वहाँ से आपकी तरफ आ रही है. आपका जो माइंड में ये जो थॉट चलते आए हैं जिसमें आपको डिप्रेशन, परेशानियाँ बार बार दी हैं, इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे. इस तरह से आप होने वाले हैं. और ये जो आप होने वाले हैं, आपका माइंड सही काम करेगा, सही तरह से डिसीजन लेगा, क्लैरिटी आपको आएगी. और यहाँ पे नए ऑफ़र आने की भी आपको उम्मीद है. एस ऑफ वॉन्ड शो करता है न्यू मैरिज रिलेशनशिप को, पर्सन के साथ अच्छे रिलेशनशिप को, न्यू पर्सन एंटरिंग को, न्यू लव एंटरिंग को. और ये शो करता है कि आपका जॉब में प्रमोशन भी आ रहा है फैब में. एंड द वर्ल्ड कार्ड, सी द वर्ल्ड कार्ड. आपको तो पता ही है द वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया. एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, दूसरे साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ये सब कंप्लीट हो गया है. पाइल 1 भी काफ़ी सिमिलर है पाइल 2 से, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है. पाइल 2 आप भी पाइल 1 देख सकते हैं, ठीक है. पाइल 1 वाले भी पाइल 2 देख सकते हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सिमिलर ही चल रही है आप लोगों की लाइफ में. तो कार्ड्स बिल्कुल अलग अलग निकाले गए हैं बट बोल सब एक जैसा ही रहे हैं. तो वर्ल्ड कार्ड क्या कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब हैप्पी फील करेंगे. आप अपनी लाइफ में जहाँ बहुत सैड और सौरों में रहे हैं अपने पास्ट टाइम पे, अभी आप क्या है 2023 के बाद 2024 में इस फैब में, ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है तो इसमें मंथ और ये सब नहीं है, बट हाँ ये फैब जो मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, ये आपके लिए आ रहा है. अब क्या है कि ये जो फैब है
इसमें आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें एक्चुअल में जो ये पास्ट में हुई थी उसका रीज़न क्या था। तो आपको जो बहुत टाइम से आप रीज़न नहीं जान पाए वो रीज़न आपको पता चलेगा। 4 ऑफ कप दिखा रहा है कि आप जो होपलेस रहते थे लाइफ में वो चीज़ें आपकी अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। आप जो खोए खोए रहते थे अब ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे इस फैब में। और 4 फैब से ही आपकी लाइफ जो है बहुत चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपके थॉट चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका मेंटल ग्रोथ आ रहा है, आपका पीसफुल जो माइंड आप चाहते हो वो होने वाला है। और अगर कोई किसी हेल्थ इश्यूज से बहुत टाइम से आप गुजर रहे हो तो वो भी जो सर से रिलेटेड है वो आप सबकी सॉल्व होने वाली है। ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड। भाई पाइल 2 वालों, आप इतना सैड क्यों रहते हो? तो मुझे ये बताना ज़रूर कमेंट में कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपके ऊपर किसी ने अगर कुछ नेगेटिव थ्रो किया है, वो पर्सन बड़ा खुश है, बट आप क्या हो, परेशान हो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ भी जाता हूँ या जाती हूँ काम क्यों नहीं बनते हैं, क्यों मेरी लाइफ में इस तरह की परेशानी रहती है ऑल द टाइम, क्यों मेरे दिमाग मेरे थॉट मुझे को खाते रहते हैं। ऐसा लगता है मेरा दिमाग किसी दिन फट जाएगा। इस तरह की थॉट्स, माइग्रेन, इस तरह का दिमाग आपका हो जाता है कभी कभी। तो ये लक्षण है स्ट्रेस के, डिप्रेशन के। ठीक है। तो अभी क्या है, ये फैब में आपका सब कुछ ख़त्म होने वाला है। किसी ने आपको अगर नेगेटिव थ्रो किया है तो उस पर बैकफायर होगा और चीज़ें आप उन चीज़ों से बाहर आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके साथ जो ये चीज़ें हुई हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, बैकफायर किया है, बैक बाइटिंग की है, गॉसिप किया आपके बारे में, आपका प्रमोशन रोका है या आपकी लव लाइफ में इंटरफेरेंस किया है, उसको उसका कर्मा मिलने वाला है दिस फैब में। जजमेंट, कर्मा की बात करिए और जजमेंट इज़ हेयर। तो जजमेंट कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो कि जिसने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, या कोई रिलेटिव हो चाहे आपके, या आप थर्ड पार्टी हो आपकी लाइफ में, किसने भी आपको परेशान किया है पाइल 2, तो आपका मेन मकसद यही है कि ये लोग जैसे मैं परेशान हुई हूँ, एक तो मैं ठीक हो जाऊँ या हो जाऊँ, लड़का हो या लड़की जो भी हो, वो इसको एनर्जी को ऐसे ही लेना अपने अकॉर्डिंग। तो वो चाहते हैं कि हमें जजमेंट मिले। यहाँ तो आपका जजमेंट आ रहा है दिस फैब। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, जिन लोगों ने आपके खुशियों को छीना है और आप अकेले में बड़े रोए हो, तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं, अब आपके लिए बेस्ट आ रही है फैब में। फैब में आप लोग ग्रो करने वाले हो, ग्लो करने वाले हो और आप एक डिसीज़न लेने वाले हो। तो मुझे यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो है एक डिसीज़न आप लेने वाले हो एम्परर की तरह। अब बस बहुत हो गया, लेट्स टेक अ राइट डिसीज़न। आप इन स्ट्रेस से बाहर आने वाले हो। आपका थर्ड आई चक्र जागृत होने वाला है। अगर आप कुंडली जागरण की प्रैक्टिस करो तो वो भी होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, ट्रैवल आ रहा है आपका, और ब्रॉट अप शिफ्ट हो सकते हो। जजमेंट आ रहा है, जो आप सीख कर रहे हो कि मुझे इंसाफ मिले, वो आपको मिलने वाला है दिस फैब। तो पाइल 2 आपका ही एक इमोशनल जो बैगेज है, जिन्होंने आपको ये दिया है उनको कर्मा मिलने वाला है इस फैब में। तो पाइल 2 आपका हाईलाइटेड चीज़ है कि कर्मा मिलने वाला है उन लोगों को। चलिए देखते हैं कि आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है फैब में। ओके, लुक एट द थिंग। मैंने ऐसे ही पुट किए हुए हैं ये सब, मुझे नहीं पता अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो गिल्टी, तो जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जिन लोगों ने आपका सुख चैन खराब किया है, कोई भी हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, जो भी पर्सन है, दे आर गोइंग टू बी गिल्टी। गिल्टी में जाने वाले, उनको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया इस पर्सन के साथ। देयर इज सम इनिशियल्स डी, या आपके हो सकते हैं एक्स, ई, होप आपको दिख रहा है, ओ एंड वी। ठीक है। और अब देखेंगे आप नए आउटलुक के साथ इस ज़िंदगी को देखने वाले हैं। ठीक है। कैमरा इज हियर। सो आपका थिंकिंग, वे ऑफ थॉट प्रोसेस, वे ऑफ थिंकिंग चेंज होने वाला है। आप नए सिरे से सोचना शुरू करोगे, बाहर आओगे इन चीज़ों से। वाओ, अगेन स्पेक्स कन्फर्मेशन की आपका जो सोचने और समाज में जो देखने का नज़रिया है वो सब चेंज होने वाला है। एंड देयर इज़ अ ट्री, अ ब्यूटीफुल कलरफुल कोकोनट ट्री, जो ये शो करता है, ठीक है, जो ये शो करता है आपकी ग्रोथ को। ट्री जो होता है वो क्या होता है, एक बार प्लांट सीड अगर लग गया तो क्या होता है, वो ऊपर ही ग्रो करता है ना, पौधा ऊपर की तरफ आता है। तो आपका भी जो
ग्रोथ होगी। आप ये कोकोनट ट्री भी दिखाता है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा हाइड्रेट रहिए। तो ये थे आपके मैसेजेस फॉर फैब मंथ pile 2. Hope you enjoy the reading. Hope you get lots of guidance from here. Stay connected with my channel. Try reading with Megha 1111. Thank you being here till the end. Please do like, share and comment. क्या क्या आपको अच्छा लगा इस रीडिंग में, क्या क्या आप सोचते हो कि आगे मुझे लानी चाहिए रीडिंग्स। तो आपके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइव रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट छोड़िए, ये सब बातें फिर होती रहेंगी। अभी क्या है, अभी हम कहेंगे जय श्री राम और कहेंगे राधे राधे।